इंतखाबात के बाद सिंध असम्बली का पहला इजलास आज होगा। नौ मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी होगी। स्पीकर आगा सिराज दुरानी हल्फ लेंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी होगा। पीपल्स पार्टी को असम्बली में वासे बरतरी हासिल। पंजाब असम्बली में स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। इजलास पहर 4 बजे तलब। स्पीकरशिप पर नून लीग के मलिक अहमद खान का मुकाबला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अहमद खान से होगा। डिप्टी स्पीकर के लिए जहीर चन्नन और मोइन रियाज मद्दे मुकाबले। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रात गए गंगाराम अस्पताल और सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा। अस्पताल के मॉडल रूम का दौरा किया। मॉडल रूम में फराहम करदा सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला ने सिविल सेक्रेटेरिएट की तज़ीन और आइश के काम का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है, आज आखिरी रोज होने के बावजूद रात तक काम करेंगे। निगरान सूबाई काबीना ने तनख्वाह नहीं ली। इंतखाबात के बाद सिंध असम्बली का पहला इजलास आज होगा। 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी होगी। स्पीकर आगा सिराज दुरानी हल्फ लेंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी होगा। पीपल्स पार्टी को असम्बली में वासे बरतरी हासिल। सिंध की कमान एक बार फिर सैयद मुराद अली शाह संभालेंगे। अवैस कादिर शाह स्पीकर और अकलियती रुकन एंथोनी नवीद डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। बिलावल भुट्टो ने ऐलान कर दिया, मुकाबला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों से होगा। रवायती सियासत छोड़कर माजी से बेहतर परफॉर्म करना है। करप्शन के मामले पर सख्ती करनी है। वफाक से सैलाब मुतासरीन का हक मांगा है। इरसा से सिंध खुसूसन कराची के लिए पानी का कोटा बढ़ाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खिताब। पंजाब असम्बली का पहला इजलास शोर शराबा की नजर। ऐवान के अंदर बाहर एहतजाज। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की नारेबाजी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का पार्लिमानी सियासत का बाकायदा आगाज। पंजाब असम्बली की रुकनीयत का हल्फ उठा लिया। ऐवान में आमद पर लीगी अरकान ने वालिहाना इस्तकबाल किया। मरियम नवाज और नवाज शरीफ के हक में नारे। पंजाब असम्बली आमद पर कहा, अवाम ने मैंडेट दिया, उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में ताज़ा पार्टी पोजीशन जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून की अब तक की कौमी असम्बली की नशस्तों की तादाद 108 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 81 आज़ाद अरकान शामिल हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजमूई नशस्तों की तादाद 68 हो गई है। मखसूस नशस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। MQ के 17 उम्मीदवार कामयाब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें देने का फैसला न हो सका। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान सबका है, मिलकर संभालना है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मुल्क को मुआशी तौर पर मुस्तहकम करना अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ से MQ और IPP क़यादत की मुलाकातें। चौधरी सालिक हुसैन हुकूमत साजी के उमूर और सियासी तामुन मजबूत करने पर इत्तेफाक किया। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज के अलावा दीगर रहनुमाओं को सूबाई नशस्तें छोड़ने की हिदायत। पार्टी ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की सूबाई नशस्तें छोड़ देंगे। हमजा शहबाज लाहौर, राना तनवीर शेखुपुरा की सूबाई नशस्त से दस्तबरदार होंगे। एहसन इकबाल नारोवाल, अवैस लगारी, डेरा गाजी खान की सूबाई नशस्त छोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो का NA 196 कंबर शोहदात कोर्ट की जीती हुई नशस्त छोड़ने का फैसला। आसिफा भुट्टो जरदारी NA 196 से ज़मनी इंतखाब लड़ेंगी। बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर या कोई और। चेयरमैन PTI का उम्मीदवार कौन होगा? शेर अफजल मरवत ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बैरिस्टर गौहर ने अली जफर के पार्टी सरबराह नामजद होने का बताया। शेर अफजल मरवत ने एक रोज बाद ही अली जफर के जिम्मेदारी के लिए तैयार न होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि शायद अली जफर बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नामजद करना चाहते हैं। पार्टी सरबराही किसको मिलेगी, फैसला कोई और नहीं, बानी PTI ही करेंगे। बानी PTI ने IMF को खत लिख दिया। जेल में मीडिया नुमाइंदों को बताया, खत लिख दिया है, चला गया होगा। बानी PTI का कहना है कि इन हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा।
पहले सियासी इस्तेहकाम लाया जाए। इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ की सिलेक्शन के लिए पहले इदारों को तबाह किया, फिर मुझे जीरो करके धांधली कराएगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं पीटीआई का कोई कदम जमहूरियत के खिलाफ नहीं होगा। IMF को खत मुल्की मुफाद के लिए है। तहरीक इंसाफ का IMF को खत मुल्की दुश्मनी और काबिल मजम्मत है। बानी पीटीआई ने ज़ाती मुफाद के लिए मुल्की सलामती को खतरे में डाल दिया। इसाक डार का कहना है IMF से डील होगी, पीटीआई के खत की कोई हैसियत नहीं है। वज़ीर ख़जाना का फैसला मैंने नहीं, क़यादत ने करना है। शेर रहमान की IMF को खत लिखने पर बानी पीटीआई की मजम्मत, कहा कि IMF का इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ की क़यादत अभी तक गलतियों से नहीं सीखी। लियाकत चड्ढा के धांधली के इल्जामात झूठ का पलंदा करार। इंक्वायरी कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को अरसाल। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने तस्लीम किया किसी के बहकावे में आकर बयान दिया। कमेटी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन और क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश कर दी। ओहदे किसी के नहीं, लोग बदलते रहते हैं। कुछ ऐसा कर जाएं जो हमेशा के लिए मिसाल बन जाए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का काबीना के अलविदाई इजलास से खिताब, कहा कि आज आखिरी रोज होने के बावजूद रात तक काम करेंगे। निगरान काबीना ने 13 माह तक 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। रुपए और डॉलर्स में पेश की गई रिश्वतें ठुकराई हैं। मोहसिन नकवी ने अपने दौर के कामों को अपना असासा और फख्र करार दे दिया। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे में अहम पेशरफ्त। काबीना कमेटी ने पहले मरहले में 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दे दी। 15 करोड़ 80 लाख डॉलर्स लागत आएगी। पाइपलाइन बिछाने का आगाज ईरानी सरहद से गवादर तक किया जाएगा। पाकिस्तान का गजा में नस्लकुशी रुकवाने और मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर। इसराइल फौरी तौर पर हमले रोके और अपनी फौज निकाले। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ में मुतालबा। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत के दौरान निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम के दलाइल, कहा कि मगरबी किनारे मशरकी बैतुल मक़दस में इसराइली कब्जा गैर कानूनी है। इसराइल को गलत इक़दाम के नताइज भुगतना होंगे। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। सिहोनी हमलों में मजीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सिहोनी फौज की जबालिया में पनाह गज़ीनों की इमारत और मस्जिद पर बमबारी। दीर अल बला में इसराइली फौज के फ़ज़ाई हमले से अल-अक़सा अस्पताल का डॉक्टर शहीद हो गया। इंसानी और सेहत की सूरत हाल पर आलमी अदारा सेहत ने गजा को डेथ जोन करार दे दिया। इसराइल के वहशियाना हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 29,500 तक जा पहुंची। मोहसिन नकवी ट्रांसजेंडर बच्चों को भी ना भूले। पंजाब में ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए अपनी नौइयत की पहली स्टेट ऑफ द आर्ट दरसगाह कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने तहफ़्फ़ुज़ दरसगाह का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं मंसूबा 18 दिनों में मुकम्मल हुआ। ट्रांसजेंडर बच्चों को तालीम, पेशा वराना तरबियत और रिहाइश दी जाएगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने CBD पंजाब रूट 47 का इफ्तिताह कर दिया। 4.2 किलोमीटर मंसूबा 60 दिन में मुकम्मल हुआ। मंसूबे पर 1 अरब रुपए लागत आई। मोहसिन नकवी कहते हैं CBD ने लाहौर को तब्दील कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुलाकात। चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मुबारकबाद। गवर्नर सिंध ने आवाम को फलाही बहबूद के मनसूबों को रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने पर वज़ीर आला की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा पंजाब में पूरी टीम ने दिन रात काम किया। 13 माह में आवाम की खिदमत करने की पूरी कोशिश की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अहम तब्दीलियों का फैसला। PCB आइन में भी तब्दीली की जाएगी। CEO और MD के ओहदे मुतारिफ कराए जाएंगे। मार्केटिंग, PSL, HR में भी तब्दीलियां की जाएंगी। सीनियर और जूनियर टीमों के लिए गैर मुल्की कोचेस तैनात किए जाएंगे। नेशनल क्रिकेट अकेडमी की मैनेजमेंट में भी तब्दीलियां होंगी।
और इस्लामाबाद में फैशन शो की रानाइयां जगमग करते मलबूसात ने फैशन शो को 4 चांद लगा दिए। रूसी जोड़ों ने रैंप पर जलवे बिखेरे, रक्स भी किया।